हेलो एवरीवन, दिस इज़ वानी एंड वेलकम टू ई फॉर इंग्लिश। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट टेंस। आज हम सीखेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है, किस तरह से इसकी फॉर्मेशन की जाती है और इसके रूल्स क्या हैं। ये सब आज की वीडियो में कवर होगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और आप हमें जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब लेक्चर्स की पीडीएफ फाइल के लिए फॉलो कर सकते हो हमारी वेबसाइट पर, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहेगी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझ लेते हैं, जो कि इस टेंस के इस पास्ट परफेक्ट टेंस के वर्ड्स में ही हिडन है। तो यहाँ पर देखिए, जो पास्ट है, सबसे पहला जो वर्ड है उसका मतलब है वो टाइम जो बीत चुका है। इसे हम भूतकाल कहते हैं। बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। और परफेक्ट का मतलब होता है कार्य, वो कार्य जो भूतकाल में आप पूरा कर चुके थे या कर लिया था। तो ये बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। वो कार्य जो आप बीते हुए टाइम में पूरा कर चुके थे उसे हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर हम ग्राफिकली समझ लेते हैं। हमें पता है कि टाइम 3 टाइप्स का होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वो टाइम जो बीत चुका है उसे पास्ट कहते हैं, प्रेजेंट जो चल रहा है, फ्यूचर जो टाइम आने वाला है। अब यहाँ पर देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो वर्क है वो पास्ट में स्टार्ट होता है और पास्ट में ही कंप्लीट हो जाता है। और उसके बाद एक रेड लाइन का पाथ है, ये दूसरा कार्य है जो पहले कार्य के बाद होता है। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस के बाद वाला कार्य जो होता है वो सेकंड नंबर पे है। वो भी हम देखेंगे कि उसे हम क्या कहेंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस को ही अच्छे से समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो वर्क है वो काम का पूरा होना है भूतकाल में, उसे हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पर देखिए, दो कार्य हो रहे हैं। एक जो हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, जो पास्ट में ही स्टार्ट हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो गया। और उसके बाद होने वाला कार्य जो थोड़ा प्रेजेंट में जाता है उसे हम सेकंड वर्क बोलेंगे, ठीक है। और पहला वर्क हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस और सेकंड वर्क हो गया पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करोगे और देन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट देन वर्ब की सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। अब यहाँ देखिए, सोने से पहले, तो सोना क्या हो गया, सेकंड वर्क हो गया। अपनी किताब पढ़ चुकी थी, ये पहला वर्क हो गया। तो ये हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। और सोने से पहले सोना जो हो गया वो हो गया हमारा पास्ट सिंपल टेंस, राइट। तो यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो सेकेंड वर्क से पहले होता है, राइट। अब सेकेंड एग्जाम्पल है, तुम स्कूल जा चुकी थी, राइट। अब यहाँ पर देखिए, दूसरे कार्य से पहले किया गया कार्य, वो कार्य जो दूसरे कार्य से पहले किया गया हो उसे हम बोलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे तुम्हारे आने से पहले मैं ये काम कर चुका था, तुम्हारे जाने से पहले मैं ये कार्य कर चुका था। तो ये क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस, जो काम आप कंप्लीट कर चुके हो, राइट। तो ये भूतकाल में हो रहा है और इन वाक्यों के अंत में आता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, या फिर आया था, कर ली थी, दिया था आदि शब्द पाए जाते हैं। अब हम इनके रूल्स देख लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन के रूल्स क्या हैं। तो हमें पता है कि सेंटेंस फॉर्मेशन में क्या होता है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट यूज़ करते हो। सब्जेक्ट होता है जो कार्य को करने वाला होता है और इसे हम कर्ता भी बोलते हैं, राइट। और फिर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करोगे, देन मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों आप इकट्ठे यूज़ करोगे। तो मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब वो होती है जो आप कार्य करते हो, जैसे खाना, चलना, दौड़ना,
पढ़ना, ये सब मेन वर्ब है। और हेल्पिंग वर्ब पास्ट परफेक्ट टेंस में हमें टाइम के बारे में बताती है, तो वो होती है हेल्पिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पे कार्य हो रहा हो, मतलब जिस पे आप कार्य कर रहे हो, उसे हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होगी, तो हैड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। और हैड किसके साथ यूज़ होती है? ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनके साथ हम हैड यूज़ करते हैं? तो हमें पता है कि सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो सिंगुलर एक वचन होते हैं, प्लूरल बहुवचन होते हैं। बहुवचन होते हैं जो एक से ज़्यादा होते हैं सब्जेक्ट। तो यहाँ पर हैड आप सबके साथ यूज़ करोगे, या तो वो प्लूरल हो या फिर आप वो सिंगुलर हो, तो दोनों केसेस में आप हैड यूज़ करोगे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी डिफरेंस नहीं है कि आप हैड एक वचन के साथ ही यूज़ करोगे, तो सब केसेस में हैड यूज़ किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है कि आपको पता है हैड सबके साथ यूज़ किया जाता है जितने भी सब्जेक्ट्स हैं। और अब वर्ब जो है, क्रिया जो है, वो आप कौन सी यूज़ करोगे? अब आपको पता है जो वर्ब है उसकी 3 फॉर्म्स होती है, जैसे ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। और यहाँ पर है वर्क, वर्कड, वर्कड, ये 3 फॉर्म्स हैं, राइट। अब यहाँ पर देखिए तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं, राइट। तो ये है इरेगुलर वर्ब, मतलब यहाँ पे इरेगुलरिटीज़ आ गई है, और इसे हम हिंदी में अनियमित क्रिया भी बोलते हैं। तो और यहाँ पर पैटर्न फॉलो हो रहा है ईडी, तो ये रेगुलर वर्ब है जिसे हम नियमित क्रिया बोलते हैं। तो 2 तरह की वर्ब्स होगी, इरेगुलर और रेगुलर। और इस केस में आप वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ करोगे। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ करोगे, राइट। अब जैसे ही हैड वर्कड, यहाँ पे 3rd फॉर्म अगर हम वर्कड लेते हैं तो सबके साथ वर्कड लग जाएगा, राइट। और इनका मीनिंग हो जाएगा जैसे ही हैड वर्कड, वह काम कर चुका था। जॉन हैड वर्कड, जॉन काम कर चुका था। शी हैड वर्कड, वह काम कर चुकी थी। मायरा काम कर चुकी थी। इट हैड वर्कड, तो इट यूज़ किया जाता है किसके साथ? एनिमल्स, ठीक है। और ऑब्जेक्ट तो उनकी जगह एज ए प्रोनाउन इट यूज़ किया जाता है, एनिमल्स और ऑब्जेक्ट। यह काम कर चुका था। आई हैड वर्कड, मैं काम कर चुका था। यू हैड वर्कड, आप काम कर चुके थे। यहाँ पर यू जो होता है वो एज ए सिंगुलर भी यूज़ किया जाता है और एज ए प्लूरल भी यूज़ किया जाता है, दोनों केसेस में यूज़ किए जाते हैं, इसलिए दोनों में यूज़ हो रखे हैं, तो दोनों केसेस में हैड यूज़ होगा, राइट। वी हैड वर्कड, हम काम कर चुके थे। दे हैड वर्कड, वे काम कर चुके थे। यू हैड वर्कड, तुम काम कर चुके थे। अब जैसे कि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में सेंटेंस जो फॉर्मेट है वो पता लग चुका है। अब यहाँ पर सेंटेंस फॉर्मेट है कि सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब देन मेन वर्ब यूज़ करेंगे, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ होगी और मेन वर्ब में वर्ब की 3rd फॉर्म यूज़ होगी। तो एग्जाम्पल्स हैं जैसे सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। तो यहाँ पर सोने से पहले, तो ये सेकंड वर्क हो गया सोना, ठीक है। और अपनी सेकंड जो अपनी किताब पढ़ चुकी थी, ये पहला वर्क हो गया। तो जो पहला वर्क है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो सेकंड वर्क है वो है पास्ट सिंपल टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस जब ये दोनों आते हैं तो किस तरह से इनकी फॉर्मेशन की जाती है वो हम अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो पहला कार्य है उसकी इंग्लिश हम बनाएंगे, उसके बाद हम दूसरे की, राइट। जो सबसे पहला है उसमें सब्जेक्ट जो है वह है चुकी थी, हेल्पिंग वर्ब है। पढ़ना मेन वर्ब, और अपनी किताब ऑब्जेक्ट है। और जो सेकंड है उसमें मेन वर्ब है सोना, राइट। तो सबसे पहले हम जो पहला है वर्क उसको हम फॉर्मेशन करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें शी के बाद हैड यूज़ होगा, देन रेड हर बुक, शी हैड रेड हर बुक। तो हैड हेल्पिंग वर्ब, रेड मेन वर्ब, देन हर बुक ऑब्जेक्ट है। उसके बाद सोने से पहले, पहले बिफोर हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट एक है, देन वी विल राइट सब्जेक्ट, हम सब्जेक्ट लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी स्लीप का, स्लेप्ट, शी स्लेप्ट, शी हैड रेड हर बुक बिफोर शी स्लेप्ट। नेक्स्ट है सेंटेंस तुम स्कूल जा चुकी थी। इस सेंटेंस में तुम सब्जेक्ट है, चुकी थी हेल्पिंग वर्ब है, जाना मेन वर्ब है, और स्कूल ऑब्जेक्ट है।
तो इसकी ट्रांसलेशन अगर हम करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा यू हैड गॉन टू स्कूल। यू सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, गॉन मेन वर्ब है, और टू प्रपोजिशन लगेगी क्योंकि स्कूल को जाना है, राइट। यू हैड गॉन टू स्कूल। अब जैसे कि हमें अब पता लग गया है कि सेंटेंस फॉर्मेट क्या है, सब्जेक्ट देन हैड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का नाम, लड़का या लड़की, और उनकी जगह आप प्रोनाउन यूज़ कर सकते हो। जैसे किसी लड़के का नाम है तो आप प्रोनाउन ही यूज़ कर सकते हो, किसी लड़की का नाम है तो आप प्रोनाउन शी यूज़ कर सकते हो। और आप वी, दे, यू, आई और इट यूज़ किया जाता है एज ए प्रोनाउन फॉर ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु की जगह यूज़ किया जाने वाला शब्द, और किसी भी एनिमल, जानवर की जगह यूज़ किया जाने वाला शब्द इट, राइट। अब नेम ऑफ प्लेस भी हो सकता है सब्जेक्ट, किसी जगह का नाम हो सकता है, जैसे किसी देश का नाम, किसी शहर का नाम, किसी टाउन का नाम। और नेम ऑफ थिंग, किसी भी वस्तु का नाम हो सकता है, जैसे बुक, पुस्तक, टेबल, मेज़, और पेन, कलम। अब यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब हैड यूज़ करेंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आया था, कर ली थी, दिया था, राइट। और हैड सबके साथ यूज़ किया जाता है, जो भी सब्जेक्ट्स हैं सबके साथ हैड यूज़ किया जाता है। मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होगी, जैसे कि हमें पता है वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, रन, रैन, रन, दौड़ना बोलते हैं, वॉक, चलना, जैसे वॉक, वॉकड, वॉकड, और पढ़ना, रीड का रेड, रेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे सेंटेंस फॉर्मेशन में। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे कार्य किया जाता है, यहाँ पर ये नेम ऑफ द पर्सन हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम, लेकिन जैसे ही को एज ए ऑब्जेक्ट अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका हो जाएगा हिम, और शी को अगर हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे तो उसका हो जाएगा हर। ऐसे ही वी एज एन ऑब्जेक्ट अगर यूज़ करेंगे तो इसका हो जाएगा अस, और दे का हो जाएगा देम, यू का हो जाएगा यू, ये दोनों सेम रहेंगे एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। और आई का हो जाएगा मी, और इट भी सेम रहेगा एज एन ऑब्जेक्ट। अब नेम ऑफ द प्लेस, जगह का नाम, किसी भी देश, शहर या नगर का नाम एज सच रहेगा। नेम ऑफ द थिंग में बुक, टेबल या पेन आ जाएगा, राइट, ये भी एज सच रहेगा जैसे सब्जेक्ट में था। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। अब जैसे कि हमें पता है कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे वह आ चुकी थी तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। और वह नहीं आ चुकी थी, यहाँ पर नहीं वर्ड यूज़ हुआ है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। क्या वह आ चुकी थी, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चनिंग हो रही है। अब क्या वह नहीं आ चुकी थी, तो क्वेश्चनिंग भी है और नहीं भी है, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। वह क्यों आ चुकी थी, ठीक है, तो यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है, तो ये WH फैमिली का वर्ड है जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यूज़ हो रहा है। वह क्यों नहीं आ चुकी थी, तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन WH फैमिली के वर्ड यूज़ हो रहे हैं, ये जहाँ पर क्यों, कब, कैसे, ये सब वर्ड्स आते हैं। और WH फैमिली के वर्ड्स हैं जैसे व्हेन, कब, व्हाई, क्यों, वेयर, कहाँ, हुज, किसका, हाउ, कैसे, हाउ मच, कितना, हाउ मेनी, कितने। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसका फॉर्मेट है, सेंटेंस फॉर्मेट है, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब में हैड यूज़ करेंगे, मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स हैं, मैं स्कूल में पढ़ा चुकी थी, तो मैं जो है वो सब्जेक्ट है, पढ़ना जो है वो मेन वर्ब है, और चुकी थी ये हेल्पिंग वर्ब है, और स्कूल जो है ये ऑब्जेक्ट है, राइट। तो इसका हो जाएगा आई हैड टॉट इन दिस स्कूल, आई के साथ हैड लगेगा, टीच का टॉट आ जाएगा, इन दिस स्कूल। नेक्स्ट है हमारे आने से पहले उसने एक गाना गाया था, तो दूसरा काम था हमारे आने से, मतलब आना जो है वो दूसरा वर्क है, और
उसने एक गाना गाया था, ये पहला वर्क है। तो पहला वर्क हम सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे, इन दोनों के सब्जेक्ट्स अलग हैं। उसने में ये जो पहला जो वर्क है उसमें उसने सब्जेक्ट होगा, गाना जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, राइट। और गाया जो है वो मेन वर्ब है, और था ये किस लिए यूज़ हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के लिए। और यहाँ पर हमारे के लिए ये है सब्जेक्ट, और आना जो है वो है मेन वर्ब। तो सबसे पहला जो वर्क है हम वो लिखेंगे, उसने एक गाना गाया था या गाना गा चुकी थी, कुछ भी हो सकता है, आपने समझना है सेंटेंस को। शी हैड संग अ सॉन्ग बिफोर वी केम। अब यहाँ पर शी हैड संग थर्ड फॉर्म, अ सॉन्ग बिफोर पहले, वी हमारे के लिए यूज़ हुआ है, और आने के लिए केम, कम केम कम, तो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म केम होगी यूज़। नेक्स्ट है सूर्य उदय हो चुका था, द सन हैड राइजन, राइट। तो सन के साथ हम हैड यूज़ करेंगे, द सन हैड राइजन। सूरज निकलने से पहले हम अपना पाठ समाप्त कर चुके थे। तो पहला कार्य है हम अपना पाठ समाप्त कर चुके थे। और सूर्य निकलने से पहले, तो सूरज निकलना जो है वो सेकंड वर्क है, और सबसे पहले हम फर्स्ट वर्क का ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट है वी के साथ हैड, समाप्त करना मतलब फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म, पाठ आर लेसन, बिफोर पहले, बिफोर द सन रोज, ठीक है। तो यहाँ पर रोज यूज़ होगा, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। और नेक्स्ट हमारा टाइप है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर नॉट, देन मेन वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। तो इस केस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट यूज़ करोगे नेगेटिव सेंटेंस में। तो इसके एग्जाम्पल्स है, पिताजी ने यह खबर पहले नहीं पढ़ी थी, द फादर हैड नॉट read this news before. The father had, सब्जेक्ट के साथ हैड लगेगा, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट यूज़ होगा। द फादर हैड नॉट रेड दिस न्यूज़, यह खबर, दिस न्यूज़ बिफोर पहले, यह खबर पहले नहीं पड़ी थी। नेक्स्ट है वर्षा आरंभ होने से पहले लड़कियां अपने घर नहीं गई थी। तो लड़कियां अपने घर नहीं गई थी, ये पहला वर्क है। वर्षा आरंभ होने से पहले, ये सेकंड वर्क है। तो लड़कियों के लिए द गर्ल्स गई थी मतलब हो चुका है, हैड नॉट गॉन टू देयर होम्स बिफोर इट रेन्ड। अब यहाँ पर देखिए रेन के लिए हमने प्रोनाउन इट यूज़ किया है, बिफोर इट सेकेंड फॉर्म रेन्ड। उसने मुझे अपनी किताब नहीं दी थी, शी हैड नॉट। अब यहाँ पर उसने के लिए शी, ठीक है, उसके साथ हैड, नहीं दी थी, नॉट गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन, शी हैड नॉट गिवन मी। अब यहाँ पर मुझे, तो मुझे एज एन ऑब्जेक्ट जो होगा वो मी होगा, ठीक है। हर बुक, अपनी किताब, शी हैड नॉट गिवन मी हर बुक, अपनी किताब नहीं दी थी। नेक्स्ट है सूरज निकलने से पहले वह सोकर नहीं उठा था। सूरज निकलने से पहले, तो सूरज निकलना जो हो गया ये सेकेंड वर्क हो गया, वह सोकर नहीं उठा था। तो यहाँ पर हो जाएगा शी हैड नॉट अवेकन बिफोर द सन रोज, ठीक है। शी हैड नॉट, अब हैड और अवेकन के बीच में नॉट आ गया, बिफोर द सन रोज। अब नेक्स्ट टाइप है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगी, देन सब्जेक्ट और मेन वर्ब। मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट यूज़ होगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, क्या वह आ चुका था, हैड ही कम, अब थर्ड फॉर्म कम की कम होगी, हैड ही कम, तो हैड सबसे पहले आ जाएगा, वह के लिए ही हो गया, हैड ही कम। नेक्स्ट है क्या शिक्षक के आने से पहले बच्चे चुप हो गए थे, तो बच्चे चुप हो गए थे ये फर्स्ट है वर्क, शिक्षक के आने से पहले ये सेकंड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, तो क्या के लिए हम हैड लगाएंगे, तो हैड
अब फर्स्ट वर्क के लिए जो फर्स्ट वर्क है अब उसको ट्रांसलेट करेंगे. हैड द चिल्ड्रन बिकम साइलेंट, चुप हो गए थे. ठीक है, बिकम साइलेंट, चुप होना. बिफोर द टीचर केम, बिफोर द टीचर कम का हो जाएगा केम. क्या मैंने उसे एक पुस्तक दी थी. अब यहाँ पर देखिए हैड आई गिवन हिम अ बुक, मैंने जो हो गया ये सब्जेक्ट हो गया. ठीक है, हैड आई गिवन तो देने को हो जाएगा गिव का गिवन, उसको उससे. ठीक है, हिम, हैड आई गिवन हिम अ बुक, क्या मैंने उसे एक पुस्तक दी थी. नेक्स्ट है क्या रिकी के आने से पहले वह कपड़े धो चुकी थी. अब वह कपड़े धो चुकी थी पहला वर्क हो गया. क्या रिकी के आने से पहले ये सेकंड वर्क हो गया. तो हैड शी वॉश्ड द क्लॉथ्स बिफोर रिकी अराइव्ड, हैड शी वॉश्ड द क्लॉथ्स बिफोर रिकी आने से पहले अराइव्ड. अब है प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हैड सबसे पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट यूज होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट. अब इस केस के एग्जाम्पल्स है क्या वह नहीं आ चुका था. हैड ही नॉट कम तो सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज होगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट और नॉट यूज होगा. क्या वह नहीं आ चुका था, वह सब्जेक्ट है, आना जो है ये मेन वर्ब है. ठीक है, और चुका था ये हेल्पिंग वर्ब है. तो यहाँ पर देखिए हैड ही नॉट कम. क्या शिक्षक के आने से पहले बच्चे चुप नहीं हो गए थे. चुप होना मतलब बिकम साइलेंट. ठीक है, बच्चे चुप नहीं हो गए थे तो यहाँ पर क्या है, तो क्या के लिए हैड आ जाएगा. हैड द चिल्ड्रन नॉट, द चिल्ड्रन सब्जेक्ट हो गया, देन नॉट. ठीक है, और ये हेल्पिंग वर्ब है और बिकम साइलेंट ये मेन वर्ब है. तो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट और नॉट यूज हुआ है. राइट, हैड द चिल्ड्रन नॉट बिकम साइलेंट बिफोर द टीचर, आने से पहले मतलब केम, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब केम. क्या मैंने उसे एक पुस्तक नहीं दी थी. अब उसे देना, हैड आई नॉट गिवन हिम अ बुक, हैड आई नॉट, आई और नॉट गिवन, राइट, देन हिम क्या दी थी, अ बुक. क्या रिकी के आने से पहले वह कपड़े नहीं धो चुकी थी. हैड शी नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स बिफोर रिकी अराइव्ड. तो यहाँ पर देखिए शी नॉट यूज हुआ है, सब्जेक्ट और नॉट किसके बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में. नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेकिन WH फैमिली के. उस केस में WH फैमिली का जो वर्ड है वो पहले लग जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होगा, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. तो सबसे पहले एग्जाम्पल है, हमारे कार्यक्रम में पहुंचने से पहले आपने रात का खाना क्यों खाया था. तो क्यों जो है WH फैमिली का वर्ड है, आपने रात का खाना खाया था, क्यों खाया था ये पहला कार्य है, हमारे कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ये दूसरा कार्य है. अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आपने है, राइट, रात का खाना ये हो गया डिनर जो कि है ऑब्जेक्ट, और खाना जो हो गया ये मेन वर्ब है. ठीक है, तो यहाँ पे और दूसरे वर्क में हमारा जो है ये सब्जेक्ट है, कार्यक्रम में ऑब्जेक्ट है और पहुँचना जो है ये मेन वर्ब है. तो सबसे पहले हम जो पहला कार्य है वो उसको ट्रांसलेट करेंगे. तो यहाँ पे हो जाएगा वाई जो है ये WH फैमिली का वर्ड है, ये सबसे पहले आएगा और फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हम हैड लगाएंगे. यू से पहले आपने, हैड यू, देन ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म. ठीक है, मेन वर्ब की, डिनर जो हो गया वो ऑब्जेक्ट हो गया. तो यहाँ तक ये पहला सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस का, वाई हैड यू ईटन डिनर. अब जो दूसरा है वो है पास्ट सिंपल टेंस. अब यहाँ पर देखिए हमारे कार्यक्रम में पहुँचने से पहले का हो जाएगा बिफोर, हमारे वी, और पहुँचना अराइव का अराइव्ड आ जाएगा, और कार्यक्रम में तो एट द इवेंट, क्योंकि छोटा सा कार्यक्रम होगा तो इसलिए एट हमने यूज़ किया प्रपोजिशन एट द इवेंट.
वाई हैड यू ईटन डिनर बिफोर वी अराइव्ड एट द इवेंट। नेक्स्ट है प्रधानाचार्य के आने से पहले वह क्या लाया था, वह क्या लाया था, ये पहला वर्क है। प्रधानाचार्य के आने से पहले ये दूसरा वर्क है। तो पहले को हम ट्रांसलेट करेंगे तो व्हाट क्या का हो जाएगा, व्हाट हैड ही ब्रॉट, व्हाट हैड ही ब्रॉट। ठीक है, व्हाट के साथ हैड लगेगा, वह के लिए ही आ जाएगा, लाने को हम बोलेंगे ब्रॉट। फिर उसके बाद बिफोर पहले के लिए, प्रधानाचार्य के मतलब प्रिंसिपल, अराइव्ड पहुंचना, आने से पहले पहुंचना। ठीक है, प्रिंसिपल अराइव्ड। नेक्स्ट है जब मैं हाई स्कूल में था तब मैंने किसकी बात सुनी थी, जब मैं हाई स्कूल में था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, किसी के होने का वो हो रहा है, बीइंग, किसी का होना। ठीक है, तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा, तो यहाँ पर हम वॉज यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे क्योंकि कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, और तब मैंने किसकी बात सुनी थी। ठीक है, अब ये फर्स्ट है जो हम ट्रांसलेट करेंगे, फर्स्ट वर्क। तो हु हैड आई लिसन टू व्हेन आई वॉज इन हाई स्कूल, क्योंकि जो सेकंड वर्क है इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, इसमें किसी की प्रेजेंस के बारे में बता रहे हैं, तो ये पास्ट में ही हम बताएंगे और उस केस में हम वॉज यूज़ करेंगे। व्हेन आई वॉज इन हाई स्कूल, हाई स्कूल में था। ठीक है, तो पहले के लिए हम लिखेंगे हु के साथ हैड, मैंने के लिए आई आ जाएगा, सुनने के लिए लिसन्ड, टू आ जाएगा, लिसन टू सुना। ठीक है, व्हेन आई वॉज इन हाई स्कूल। अब नेक्स्ट है जिसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, आपको किसने पीटा था, तो किसने क्या है, ये सब्जेक्ट है और आपको ऑब्जेक्ट है और पीटना मेन वर्ब है। तो इस केस में देखिए, हु हैड बिटन यू, हु के साथ हम हैड लगाएंगे, देन बिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होगा यू। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली में, और जिसमें हुज, हाउ मेनी और हाउ मच यूज़ होंगे वर्ड्स। और इन तीनों वर्ड्स जब ये आते हैं तो इस केस में हम साथ में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम सब्जेक्ट लगाएंगे। अब जैसे इसके एग्जांपल्स हैं, उसने किसकी किताब पढ़ी थी, हुज बुक। तो यहाँ पे देखिए हुज के साथ जो ऑब्जेक्ट है हुज बुक, देन हैड हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट ही उसने, और पढ़ना पढ़ी रेड, हुज बुक हैड ही रेड। उसने कितनी किताबें पढ़ी थी, हाउ मेनी बुक्स हैड ही रेड। वह कितना दूध लाया था, अब दूध के लिए हम हाउ मच यूज़ करेंगे क्योंकि बुक्स जो है वो काउंटेबल है। अगर बुक्स काउंटेबल है तो हाउ मेनी यूज़ करेंगे। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, जिनको हम गिन सकते हैं, और मिल्क जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, उस केस में हम हाउ मच यूज़ करेंगे क्योंकि मिल्क को हम गिन नहीं सकते। तो हाउ मच मिल्क हैड ही ब्रॉट। नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH फैमिली का वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप सब्जेक्ट और नॉट यूज़ करोगे, और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल, हमारे कार्यक्रम में पहुंचने से पहले आपने रात का खाना क्यों नहीं खाया था। अब यहाँ पर देखिए, वाई हैड यू नॉट ईटन डिनर बिफोर वी अराइव्ड एट द इवेंट। अब यहाँ पर ये सबसे पहला वर्क है और ये दूसरा वर्क है। जो पहला वर्क है तो उस केस में हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट और नॉट लगाएंगे। वाई हैड यू नॉट ईटन डिनर, उसके बाद बिफोर वी अराइव्ड एट द इवेंट, हमारे कार्यक्रम में पहुंचने से पहले। नेक्स्ट है प्राचार्य के आने से पहले वह क्या नहीं लाया था। व्हाट हैड ही नॉट ब्रॉट, व्हाट क्या, हैड, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट एंड नॉट। वाई हैड ही नॉट ब्रॉट बिफोर द प्रिंसिपल अराइव्ड। जब मैं हाई स्कूल में था तब मैंने किसकी बात नहीं सुनी थी। हु हैड आई नॉट लिसन टू, ठीक है, किसकी, हु हैड आई नॉट लिसन टू व्हेन आई वॉज इन हाई स्कूल, क्योंकि सेकेंड जो कार्य हो रहा है उसमें किसी मेन वर्ब के बारे में डिस्कशन नहीं हो रही है, कोई मेन कार्य नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे किसी के होने का बोध हो रहा है, तो उस केस में आप वॉज यूज़ करोगे पास्ट टेंस बताने के लिए, राइट। तो हु हैड आई वॉज या वर्ड, आई के साथ वॉज है, हु हैड आई नॉट लिसन टू व्हेन आई वॉज इन हाई स्कूल।
नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस WH फैमिली, जिसमें हुज, हाउ मेनी, हाउ मच के साथ ऑब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट और नॉट यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उसने किसकी किताब नहीं पढ़ी थी, हुज बुक हैड ही नॉट रेड। अब यहाँ पे हुज के साथ बुक और हैड और रेड के बीच में सब्जेक्ट और नॉट। नेक्स्ट है, उसने कितनी किताबें नहीं पढ़ी थी, हाउ मेनी बुक्स हैड ही नॉट रेड। अब हाउ मेनी बुक्स, अब हैड हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट और नॉट। नेक्स्ट है, वह कितना दूध नहीं लाया था, राइट, इसमें हाउ मच मिल्क होगा एंड देन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट एंड नॉट। हाउ मच मिल्क हैड ही नॉट ब्रॉट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज, और इसके थ्रू आप अपनी नॉलेज को देख सकते हो कि आपने अब तक कितना गेन किया है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। तो सबसे पहला है, मैं टेलीविज़न देख चुकी थी। क्या उन्होंने फिल्म नहीं देखी? क्या उन्होंने परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन किया था? क्या राम शनिवार की देर से नहीं सोया था? क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे पिता घर नहीं पहुंच चुके थे? अब आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए अब इनकी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, मैं टेलीविज़न देख चुकी थी। तो यहाँ पर देखिए, मैं आई हो जाएगा, हैड हेल्पिंग वर्ब, वॉच का वॉच्ड हो जाएगा, टेलीविज़न ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई हैड वॉच्ड टेलीविज़न। क्या उन्होंने फिल्म नहीं देखी, ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर सबसे पहले हैड यूज़ होगा, उन्होंने के लिए दे आ जाएगा, देन नॉट, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट और नॉट आएगा। हैड दे नॉट सीन अ मूवी। क्या उन्होंने परीक्षा के लिए कठिन अध्ययन किया था? हैड दे स्टडीड हार्ड फॉर एग्ज़ाम्स। तो यहाँ पर हैड लग जाएगा, देन दे। स्टडीड हार्ड जो है ये वर्ब की ये मेन वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म है, फॉर एग्ज़ाम्स, और ये ऑब्जेक्ट है। क्या राम शनिवार की देर से नहीं सोया था? हैड राम नॉट स्लेप्ट लेट ऑन सैटरडे। ठीक है, तो यहाँ पे हैड आ जाएगा, देन राम नॉट स्लेप्ट। ठीक है, हैड और स्लेप्ट के बीच में सब्जेक्ट और नॉट आ जाएगा। और शनिवार की देर से, लेट ऑन सैटरडे, लेट ऑन सैटरडे। क्या मेरे घर पहुंचने से पहले मेरे पिता घर नहीं पहुंच चुके थे? तो यहाँ पर देखिए, मेरे पिता घर नहीं पहुंच चुके थे। हैड माई फादर नॉट रीच्ड होम बिफोर आई रीच्ड होम। ठीक है, हैड माई फादर नॉट रीच्ड होम बिफोर आई रीच्ड होम। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिल जाएगी। अगर हो सके तो हमारी ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा उठा सकें। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।